क्या आपको पता है सही दिन क्या है कपड़े धोने का? क्या आपको पता है कि गलत दिन में कपड़े धोने से क्या हमारे जीवन पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं? हम कपड़े धोने के कुछ नियम का पालन करके अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रहती है सुख संपत्ति या फिर संसाधनों की कमी। इन सब कमियों को दूर करने के लिए कपड़े धोने के कुछ नियम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम कपड़े धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये एक हमारी हाइजीन का हिस्सा है, यानी कि साफ सफाई का। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो ना ही हम काम पर जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खुद को अच्छा ना लगेगा कि हम गंदे या मैले कपड़े पहन के घूम रहे हैं। पर पोछा या कपड़ा ये एक घर की सफाई और हमारी खुद की सफाई, कपड़ों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। पर आजकल के कुछ भाग दौड़ भरे समय में हम कहीं ना कहीं इसमें कुछ अनदेखियां कर देते हैं। कपड़ा किसी भी दिन उठा के धो लेते हैं, कपड़ा धोने का कोई समय नहीं निर्धारित करते हैं। तो इस जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हम उन मुश्किलों को बुला रहे हैं जो कि आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि धन की कमी, घर में खुशियों की कमी, कहीं ना कहीं आपकी सेहत की कमी। पैसा अगर आता है तो जुड़ता नहीं है, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि सुख संपत्ति या संसाधनों से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप खरीदना चाहते हो पर आपके पास हाथ में पैसा ही नहीं होता। पैसा आप इकट्ठा कर भी लेते हो तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपका बेमतलब के खर्चे पैदा होकर चला जाता है आपसे। इसे कहते हैं लक्ष्मी माँ का रुष्ट होना। अगर लक्ष्मी माँ प्रसन्न है तो आपके घर में 1 रुपए का 10 रुपया बनेगा, यानी कि वो सही तरीके से जुड़ेगा और शुभ कामों पर भी खर्च होगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, पैसा तो कमाते हैं पर उनका पैसा टिकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत कामों में खर्च हो जाता है। जैसे कि किसी ने दबा लिया, किसी ने मार लिया, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं गलत आपने किसी को दे दिया तो वो फंस गया, आपके सामने कोई बेमतलब का अकारण खर्चा आ गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं कोर्ट कचहरी हो गई, कहीं कोई पेनल्टी पड़ गई। तो ये कहीं ना कहीं खर्चे गलत खर्चे कहलाते हैं, जो कि आपके धन पे सेंध लगा के आपका धन धीरे धीरे खींचते रहते हैं। अब आपने थोड़े से इन परेशानियों को समझ लिया और ये आ कहाँ से रही हैं? आ रही हैं हमारे कपड़ों से। हमारे कपड़े शुक्र का प्रतीक हैं और शुक्र और राहु का बहुत ही लेना देना है। जब भी राहु प्रबल होगा तो वहाँ पर शुक्र कहीं ना कहीं दब जाएगा। जैसे कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कपड़ा पहन लो, अगर वो गंदा होगा तो सबसे पहले तो नज़र जाएगी वो उस मैल पर या गंदगी पर जाएगी, ना कि आपके कपड़े पर। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि राहु जहाँ होगा वहीं शुक्र होगा, और जब कपड़ा होगा तो वो मैला भी होगा, यानी कि मैल यानी कि राहु और कपड़ा यानी कि शुक्र। तो जब भी हम राहु की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं दब जाते हैं, और ऐसे दबे हुए शुक्र हमेशा पैसों की परेशानियां ही लेकर आते हैं। अक्सर माताएं बहनें कपड़े धोती हैं तो कपड़े धोने का दिन या समय कोई निर्धारित नहीं होता, और ये ना निर्धारित होना ही कहीं ना कहीं परेशानी लाता है। अब मान लीजिए आप कपड़ा धोना चाहते हो, कोई भी आप एक दिन के लिए इकट्ठे कर लेते हो कि हाँ जी हम इस दिन धोएंगे, तो आप कहीं सोमवार का दिन फिक्स कर लेते हो, आप कहीं मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शनिवार का, इतवार। इन पूरे साप्ताहिक दिनों में आप कोई ना कोई ऐसा दिन चूज़ करते हो या एक दिन से ज़्यादा कपड़े धोते हो। आप सुबह धोते हो या दोपहर को धोते हो या शाम को धोते हो, अपने जीवन शैली के अनुसार या फिर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अनुसार। पर कपड़े धोने का सही समय क्या है? कपड़े धोने का सही समय है सुबह का। क्यों? क्योंकि सुबह का समय इसलिए सही है, इस समय पे आप राहु को आप अपने से दूर कर रहे हो, राहु के बुरे अंश को आप दूर कर रहे हो। आप कपड़े को जितना मर्जी धो लो, अगर आप सोचते हो कि कपड़े से बिल्कुल आप 100% मैल निकाल दोगे तो नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से हाथों का होता है, आप चाहे जितना मर्जी धो लो, जो अंश रहना है मैल का वो तो रहेगा ही, यानी कि राहु, जो कि हटता ही नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा गंदा है तो आपको इन्फेक्शन भी करेगा। इसी तरीके से कपड़ा है। तो अगर आप राहु को अपने से दूर कर दोगे, क्योंकि राहु ही शुक्र को एक्टिवेट करके आपके जीवन में धन लाता है। कैसे? राहु है सोच, सोच आएगी अच्छी तभी तो पैसा जनरेट करने लायक आप होगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
एक एनर्जी कभी भी काम नहीं करती, उसके साथ जब दूसरी एनर्जी मिलती है तभी ये कहीं ना कहीं काम करने और कराने लायक आपसे होती है। तो इस तरह से राहु शुभ है तो बहुत बढ़िया, शुभ तभी होगा जब वो एक्सेस यानी कि अधिक मात्रा में नहीं होगा। तो कपड़े धोने का समय सुबह का रखिए। ऐसे केस में क्या होता है, सूर्य की भी यहाँ पर उपस्थिति मानी जाती है, क्योंकि सूर्य और राहु जब मिलते हैं तब कहीं ना कहीं ग्रहण दोष माना जाता है। अब ऐसे केस में अगर आप सूर्य और राहु और शुक्र में से राहु के अंश को कम कर दोगे तो सूर्य भी आपका स्ट्रांग रहेगा। ऐसे केस में बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य आपकी इम्यूनिटी है, सूर्य आपका मान सम्मान है। मान सम्मान तभी बढ़ता है जब व्यक्ति के पास उसकी जेब में 4 पैसा होता है, वरना कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर कुछ ये टेक्निकल बातें बताई, पर यहाँ पर मुख्य बातों पर मैं आपको सिंपल सा लेकर आता हूँ। पहला काम तो ये नियम बना के रखिए कि आप कपड़े धोएंगे सुबह के समय, दिन के समय, शाम के समय नहीं धोगे। क्यों? शाम के समय वो एक ऐसी बेला होती है जिस समय पर जानवर भी घर में चरकर आ जाते हैं, पक्षी भी अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं, और इस समय में ही माँ लक्ष्मी का पूजन या फिर घर में पूजा पाठ या फिर घर के आसपास मंदिरों में पूजा होती है। और उस समय आप ये कपड़े धोने का काम करते हो तो लक्ष्मी कभी नहीं स्थिर रहती आपके घर में, वो चंचल है, और चंचल माँ लक्ष्मी को संभालने के लिए उनको स्थिरता देनी होती है। अगर आप इस तरह से शाम के समय कपड़ा धोना शुरू कर दोगे तो कभी भी पैसा नहीं टिकेगा, घर में परेशानियां रहेंगी, खुशियां नहीं रहेंगी, आपसी लोग हमेशा क्लेशपूर्ण वातावरण में जीते रहेंगे। तो पहला नियम बनाइए कि आप दिन में कपड़ा धोएंगे। अब वो दूसरा नियम जो कि जुड़ा हुआ है साप्ताहिक दिन से, आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप सिर्फ एक दिन को आप छोड़ दीजिए, जो कि है बृहस्पतिवार। क्यों? बृहस्पतिवार के दिन आप घर को हल्का मत करें। जरूरी नहीं कि कपड़े की बात की जा रही है, घर को हल्का नहीं करना है, मतलब घर से ना ही कबाड़ निकालना है, ना ही आपने घर से, जैसे कई लोग होते हैं ना कि घर की सफाई करना शुरू कर दो चलो बृहस्पतिवार का दिन, नहीं, कभी मत करिए, वरना पैसा आपका कहीं ना कहीं से, अगर आपने कर दिया तो परेशानी आ जाएगी। जो आपने सफाई करके कबाड़ा निकाला था, उससे जो 4 पैसा आपने लिया था वो तो आपका जाएगा ही जाएगा, जेब से भी कुछ बड़ा पैसा आपका चला जाएगा, किसी न किसी परेशानी, बीमारी या फिर किसी न किसी रास्ते से। तो आपने सबसे पहला नियम ये बनाना है कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, जिसे वीरवार भी बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं, उस दिन आप कपड़े नहीं धोओगे। हाँ, कोई माताएं बहनें जिनके बच्चे हैं छोटे, उनकी नैपी या कपड़े धोने हैं, गंदे हो गए हैं कुछ भी, या घर में कोई बीमार है उसके कपड़े धोने हैं, तो उस दिन आप धो सकते हो। अब बीमार का मतलब ये नहीं कि हाँ बीमार है तो कपड़े धो दे। अगर वो बीमार व्यक्ति टॉयलेट बाथरूम कर लेता है, आपको कपड़ा धोना पड़ा, उसका कुछ ऐसी मजबूरी आ गई कि हाँ जी इसको तो धोना ही पड़ेगा, तो उस दिन आप धो सकते हो, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। पर आप ऐसा रूटीन मत बनाइए कि आप थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार को ही कपड़े धोना शुरू कर दे, तो ये परेशानी हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपका दिन जुड़ा हुआ है पोछे से। पोछा आपने बृहस्पतिवार को नहीं लगाना, इस दिन घर को हमने हल्का नहीं करना। अगर आप नियमित रूप से पोछा झाड़ू करते हैं तो उस दिन रगड़ रगड़ कर पोछा मत लगाइए। ज़्यादा पोछे को आप ये नहीं कि आज ये भी साफ़ कर ले वो भी साफ़ कर ले, इस तरह से मत करिए। घर को उस दिन हमने हल्का नहीं करना होता है। इस दिन ना ही हमको कपड़े धोने हैं, ना ही हमने झाड़ू पोछा ज़्यादा विस्तार रूप में करना है। आराम से कर लीजिए, थोड़ा बहुत कर लीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना कर लीजिए। और अब मैं आपको एक गोल्डन टिप भी देने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ साथ बात चली झाड़ू पोछे की, तो जब भी आपका कोई घर का व्यक्ति घर से निकल रहा हो तब उस समय झाड़ू पोछा मत लगाइए। उसके जाने के तुरंत बाद ही झाड़ू पोछा नहीं करना है। 10, 15, 20 मिनट रुक जाइए या फिर उनके जाने से पहले कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सूचक होता है कि आपने उसके घर से निकलते ही झाड़ू पोछा कर लिया। अब आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले की वीडियोस में तो मैं बता ही चुका हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये सूचना है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए घर के किसी व्यक्ति के तुरंत निकलने के बाद ही झाड़ू पोछा। ये बहुत नेगेटिव बात होती है और कोई नहीं चाहेगा ऐसा करना। तो आपको थोड़ा समझकर इस बात पर थोड़ा मंथन करना है, इन बातों पर ध्यान रखिए। देखिए किस तरह से जीवन में आपके सुख, समृद्धि और संपत्ति बढ़ेगी,
कम ना होगी। तो दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए और अपने जीवन को बनाइए खुशहाल। बाकी मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।